सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। एक पहलू ये था कि ब्राह्मण समाज की नाराजगी है, ब्राह्मण वोटर्स की नाराजगी में इसको कांग्रेस को सामना करना पड़ सकता था। और दूसरा पहलू यह है कि सुदर्शन रावत राजसमंद से टिकट मिलने के बाद इनकार कर चुके थे कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और उन्होंने कहा कि पहले ही वो इनकार कर चुके थे। ऐसी सूरत में आपको ध्यान होगा पिछली बार भी राजसमंद से देवकी नंदन काका जो गुर्जर समाज से आते हैं उनको प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने। तो पार्टी ने मंथन करने के बाद में ये तय किया कि दामोदर गुर्जर को वहां शिफ्ट कर दिया जाए, जो कर दिया है। उनके नामांकन का कार्यक्रम था वो भी स्थगित कर दिया गया था, ये भी हमने दिन में दर्शकों को दिखाया था। और डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं पिछले टर्म में, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। इससे पहले आपको ध्यान होगा जब यूपीए 2 थी तो यूपीए 2 के समय सीपी जोशी राजस्थान से भीलवाड़ा से ही सांसद रहे और आप वहां पर केंद्रीय मंत्री भी रहे। आपने बड़े महकमे संभाले, रेल मंत्रालय संभाला, सड़क परिवहन मंत्रालय संभाला, ग्रामीण विकास का काम देखा। तो बड़े विभागों का, बड़े मंत्रालयों का जिम्मा संभालने वाले सीपी जोशी को एक बार फिर भीलवाड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है। भीलवाड़ा इनका जाना पहचाना क्षेत्र है। और आपको यह भी ध्यान होगा कि 2014 का चुनाव सीपी जोशी ने क्षेत्र बदलकर जयपुर ग्रामीण से लड़ा था, जबकि 2009 में वो जब जीते थे सांसद तो भीलवाड़ा से जीते थे। एक बार फिर से अपनी कर्म भूमि पर पहुंचे हैं। हालांकि नाथद्वारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो भीलवाड़ा में नहीं आएगा। पिछली बार नाथद्वारा से विधायक थे, इस बार चुनाव विधानसभा का नाथद्वारा से लड़ा था, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ के सामने हार गए थे। लेकिन भीलवाड़ा नाथद्वारा से लगता हुआ क्षेत्र है और उनका प्रभाव पूरे क्षेत्र में है, और उनके फॉलोअर्स जो नेता हैं वो भी यहां पर हैं जो उनकी मदद करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि पिछली बार चुनाव लड़े रामपाल शर्मा बीजेपी में चले गए हैं। अंदर खाने सीपी जोशी की कितनी मदद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये बात अलग है, लेकिन सीपी जोशी ने रामपाल शर्मा को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। और इसी तरीके से जो हिंडौली के विधायक हैं अशोक चांदना, वो भी हिंडौली क्षेत्र भी भीलवाड़ा में ही आता है, भले जिला बूंदी आ जाए लेकिन वो भी भीलवाड़ा में ही आता है। तो उन चीजों का भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो सीपी जोशी एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि भीलवाड़ा से अभी बीजेपी ने अपने कार्ड्स नहीं खोले हैं। वहां से रिजू झुंझुनवाला जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के समय रही बीना काक के दामाद हैं, पिछली बार अजमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि रिजू झुंझुनवाला या दामोदर अग्रवाल में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। सुभाष बहेड़िया का टिकट कटना यहां से तय माना जा रहा है, क्योंकि आरएसएस के जो प्रमुख चेहरे हैं और कार्यकर्ता हैं वो सुभाष बहेड़िया से नाराज बताए जाते हैं। अब ऐसी सूरत में उम्मीद जताई जा रही है कि सीपी जोशी का मुकाबला रिजू झुंझुनवाला या दामोदर अग्रवाल से हो सकता है। दोनों वैश्य समाज से आते हैं। दामोदर गुर्जर को राजसमंद में नई एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। हालांकि पार्टी ने उनको टिकट देख करके रखा है, यह भी उनके लिए अहम बात है, क्योंकि वो टोंक सवाई माधोपुर से मांग रहे थे। अब देखिए, टोंक सवाई माधोपुर से टिकट क्लेम करने वाला व्यक्ति भीलवाड़ा शिफ्ट हुआ पहले, और भीलवाड़ा के बाद में अब राजसमंद सीट की डायवर्सिटी ऐसी है कि ये 4 जिलों में फैली हुई सीट है। राजसमंद, अजमेर, पाली और नागौर जिले की डेगाना और मेड़ता इसकी डेमोग्राफी में आते हैं। तो बड़ी स्कैटर्ड, बहुत छितराई हुई है। आपका जैतारण जो है पाली जिले का वो यहां पर आता है, अजमेर का ब्यावर यहां आता है, और 4 जो सीट है राजसमंद की, राजसमंद, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और भीम, ये चारों भी इसके फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन वोटिंग पैटर्न और जो वोट की स्थिति है, रावत समाज बड़ी संख्या में है, गुर्जर समाज बड़ी संख्या में है, राजपूत बड़ी संख्या में है, जाट बड़ी संख्या में है और एससी वर्ग बड़ी संख्या में है। तो कौन किसके पक्ष में आएगा, कौन किसको कितना साधता है, जाट समाज के लोग दावे अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन क्या वो दामोदर गुर्जर के साथ आएंगे नहीं आएंगे ये भविष्य बताएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने टिकट बदले हैं। अब आप देखिए, राजसमंद का टिकट बदला हुआ, भीलवाड़ा का टिकट बदला हुआ और जयपुर का टिकट बदला हुआ। ऐसे में इन प्रत्याशियों की पहले कितनी तैयारी थी और अब जो समय बचा है वो समय कम माना जा सकता है। हालांकि दूसरे चरण में चुनाव है भीलवाड़ा और राजसमंद में, तो 26 अप्रैल के लिहाज से देखा जाए तो अभी थोड़ा समय है, तकरीबन 26-27 दिन मिल जाएंगे इन प्रत्याशियों को। लेकिन शशि ये जो कैंडिडेट को इधर से उधर किया जाता है, जो शफलिंग हम देखते हैं, जो शिफ्ट अभी किए गए हैं, दामोदर गुर्जर साहब को राजसमंद भेज दिया गया है, अब ऐसे में जो कार्यकर्ता हो